हाय गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। आज हम क्वेश्चन नंबर 4 करेंगे। इसके हमने 5 पार्ट्स किए, आज हम 6th पार्ट से स्टार्ट करेंगे। ठीक, हमें इसमें देखना है कि एपी है या नहीं। हाँ, अगर एपी होगी तो उसमें हमें और 3 टर्म्स निकालनी है। ठीक है ना। तो देखिए फर्स्ट 6th पार्ट क्या है। 0.2 0.22 0.222 0.2222। ठीक है ना। तो देखिए हम इसको कैसे करेंगे। सोल्यूशन क्या है मेरे पास 0.2 कामा 0.22 कामा 0.222 कामा 0.2222। ठीक है ना, अब तो सो ऑन। अच्छा, पहले हम डिफरेंस निकालेंगे। ठीक है ना, इन दो के दरमियान, यानी कि फर्स्ट और सेकंड टर्म के दरमियान। देखिए सेकंड टर्म क्या है, 0.22 माइनस 0.2। ठीक है ना, इसको हम 0.20 भी लिख सकते हैं। ठीक है ना, ओके। विच इज इक्वल, यहाँ हम देखिए 0.22 में से 0.20 जाएगा, यहाँ पे बचेगा 0.02 सॉरी। ठीक है ना, 0.02 बचेगा यहाँ पे। ओके, सो डी का वैल्यू हमें मिल गया 0.02। अब हम इन दो टर्म्स में देखेंगे। ठीक है ना, यानी कि सेकंड और थर्ड में। देखिए 0.222 में से माइनस हम करेंगे 0.22। यहाँ पे हम जीरो लगाएंगे। ठीक है ना, इससे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी यहाँ पे। ओके, अब देखिए 0.222 यानी कि है ना 32, यहाँ पे 0.222। देखिए जब आप इनको सब्ट्रैक्ट करोगे ना, 2 माइनस 0 इज़ 2। यहाँ पे देखिए 2 माइनस 2 इज़ 0, 2 माइनस 2 इज़ 0, फिर है 0.0। यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे हमें मिल गया था 0.02। यहाँ पे क्या आ गया 0.002। तो यहाँ पे आप देख सकते हो डिफरेंस सेम नहीं है, तो इट मीन दैट इट इज़ नॉट एन ए पी। सो हम लिखेंगे देयरफॉर इट डज नॉट फॉर्म एन ए पी, डज नॉट फॉर्म एन ए पी because difference is not same everywhere. Difference is not same everywhere. ओके, तो अब देखिए सेवंथ पार्ट क्या है। इट इज़ 0 -4 -8 -12 अप टू सो ऑन। ठीक है ना। सोल्यूशन पहले हम डिफरेंस निकालेंगे। ठीक है ना, विच इज़ इक्वल टू सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, इट इज़ -4 -0। यहाँ पे देखिए -4 -0 -4 ही आएगा। सो डी का वैल्यू हमें मिल गया -4। ओके, अब हम इन दो में देखेंगे। यहाँ देखिए इट इज़ -8, फिर होगा माइनस दिस टर्म सेकंड टर्म, इट इज़ -4। ओके, यहाँ पे देखिए -8 माइनस माइनस विल बी +4। सो -8 में से हमें 4 ऐड करना है, कितना बचेगा -4। ठीक, यहाँ पे भी हमें मिल गया -4। अब हम थर्ड और फोर्थ में देखेंगे। फोर्थ इज़ -12, इसमें हम माइनस करेंगे थर्ड टर्म, इट इज़ -8। यहाँ पे देखिए इट इज़ -12 माइनस माइनस विल बी +8। यहाँ पे देखिए फिर 12 -12 में से 8 ऐड होगा, कितना बचेगा -4। यहाँ पे भी आप देख सकते हो, यहाँ पे भी हमें -4 मिल गया। सो इट मीन्स दैट डिफरेंस इज सेम एवरीवेयर। सो इट मीन्स दैट इट फॉर्म्स एन ए पी। सो हम लिखेंगे देयरफॉर इट फॉर्म्स एन ए पी बिकॉज डिफरेंस इज सेम एवरीवेयर। डिफरेंस इज सेम एवरीवेयर। ठीक है ना। अच्छा, अब हमें और 3 टर्म्स यहाँ पे निकालनी है। ठीक है ना, दैट मीन्स ए फिफ्थ, ए सिक्स एंड ए सेवन्थ। तो देयरफॉर हम लिखेंगे ए 5 किसके बराबर होता है, ए प्लस 4d, विच इज इक्वल ए किसके बराबर है 0 प्लस 4d की जगह क्या है -4। यहाँ पे देखिए माइनस प्लस इज माइनस, 4 4 16। सो ए 5 का वैल्यू हमें मिल गया -16। ओके, अब देखिए ए 6 किसके बराबर होता है, इट इज़ इक्वल टू ए प्लस 5d। ओके, विच इज इक्वल ए की जगह 0 प्लस 5d की जगह -4। यहाँ पे देखिए प्लस माइनस -5 4 20। सो ए 6 का वैल्यू हमें मिल गया 20। ओके, अब देखिए ए 7 किसके बराबर होगा, ए प्लस 6d, विच इज इक्वल ए की जगह 0 प्लस 6d की जगह -4। यहाँ पे देखिए माइनस प्लस -6 4 24। सो ए 7 का वैल्यू भी हमें मिल गया -24। So this is fifth term, this is sixth and this is seventh. अब देखिए अब सेवन्थ पार्ट क्या है।
इट इज़ -1/2, इट इज़ -1/2, -1/2, -1/2 अप टू सो ऑन। यहाँ पे आप देख सकते हो ये कांस्टेंट ए पी है, ठीक है ना। सो डिफरेंस हर जगह सेम होगी, यानी कि ज़ीरो हर जगह यहाँ पे डिफरेंस होगी। सो इट इज़ कांस्टेंट ए पी, तो हम डायरेक्ट इसको लिखेंगे देयरफॉर इट इज़ ए कांस्टेंट ए पी। ओके, इट इज़ ए कांस्टेंट ए पी। अच्छा, जो 5th 6th और 7th टर्म होगी ना वो भी यही होगी, ठीक है ना। सो हम लिखेंगे A5 इज़ आल्सो इक्वल टू -1/2, A6 इज़ आल्सो इक्वल टू -1/2 एंड A7 इज़ आल्सो इक्वल टू -1/2, ठीक है ना। ओके, अब देखिए 9th पार्ट क्या है, 1, 3, 9, 27 अप टू सो ऑन, ठीक। तो पहले हम डिफरेंस निकालेंगे। यहाँ पे देखिए d इज इक्वल 3 - 1 कितना आएगा, 3 - 1 इज़ 2। सो यहाँ पे हमें मिल गया 2। अब हम सेकंड और थर्ड में देखेंगे। सो थर्ड -2 विच इज इक्वल टू, थर्ड क्या है 9, सेकंड क्या है 3, सो 9 - 3 कितना आएगा 6। सो यहाँ पे आप देख सकते हो यहाँ पे हमें डिफरेंस मिल गई 6, यहाँ पे हमें डिफरेंस मिल गई 2। सो इट मीन्स दैट इट इज़ नॉट एन ए पी। सो देयरफॉर इट डज नॉट फॉर्म एन ए पी, इट डज नॉट फॉर्म एन ए पी, ठीक है ना। सो रीज़न आपको पता है, बिकॉज डिफरेंस इज नॉट सेम एवरीवेयर। तो अब देखिए आप 10th पार्ट क्या है, a, 2a, 3a, 4a अप टू सो ऑन, ठीक। सोल्यूशन, तो देखिए डिफरेंस इन दो नंबर्स के दरमियान। सिंपली इट इज़ 2a, दैट मीन सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म विच इज इक्वल 2a में से एक a जाएगा, यहाँ पे बचेगा एक a। सो d का वैल्यू हमें मिल गया a। यहाँ पे देखिए अब हम थर्ड माइनस सेकंड देखेंगे, 3a - 2a। सो 3a में से 2a जाएगा, कितना बचेगा एक a, ठीक है ना। यहाँ पे भी हमें a मिल गया। अब हम फोर्थ माइनस थर्ड करेंगे, 4a - 3a, 4a - 3a कितना होएगा, यहाँ पे भी एक a आएगा। सो विच मीन्स देयर डिफरेंस इज सेम एवरीवेयर। सो हम लिखेंगे देयरफॉर इट फॉर्म्स एन ए पी, ठीक है ना, बिकॉज डिफरेंस इज सेम एवरीवेयर, जिसको हम कॉमन डिफरेंस कहते हैं। ठीक है ना। अच्छा, अब हमें ए फिफ्थ यानी कि फिफ्थ टर्म निकालनी, किसके बराबर होगा, सिंपली यहाँ पे आप देख सकते हो 5a होगा वो, है ना। और आप फार्मूला के थ्रू भी निकाल सकते हो, जो कि बराबर होगा a + 4d विच इज़ इक्वल a + 4d की जगह क्या है a। सो यहाँ पे देखिए 4a + a इट इज़ 5a, ठीक। अच्छा, सो A6 का वैल्यू भी हमें मिल जाएगा 6a के बराबर। अच्छा, A7 का वैल्यू भी हमें जाएगा 7a के बराबर, ठीक है ना। ओके, देखिए 11वां पार्ट इट इज़ a, a², a³ a⁴ अप टू सो ऑन। तो देखिए हम इसको कैसे करेंगे, पहले हम डिफरेंस निकालेंगे फर्स्ट और सेकंड टर्म के दरमियान। यहाँ पे देखिए इट इज़ a² - a कितना आएगा, यहाँ पे एक को हम कॉमन लेंगे, यहाँ पे बचेगा एक a - 1, ठीक। सो दिस इज डिफरेंस बिटवीन सेकंड एंड फर्स्ट टर्म। अब हम थर्ड और सेकंड में देखेंगे, देखिए a3 - a2 विच इज़ इक्वल a² यहाँ से कॉमन आएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे बचेगा एक a - 1। यहाँ पे देख सकते हो आप, यहाँ पे आ गया हमें a × a - 1, यहाँ पे क्या आ गया a² × a - 1। सो डिफरेंस इज नॉट सेम हियर, सो इट मीन्स दैट इट डज नॉट फॉर्म एन ए पी। सो हम लिखेंगे देयरफॉर इट डज नॉट फॉर्म इन ए पी। रीज़न, बिकॉज difference is not same everywhere, difference is not same everywhere। ओके, मैंने पहले भी बोला आपको, जब आप देख सकते हो यहाँ पे पावर्स इंक्रीज होते हैं, ठीक है ना, तो उस टाइम वो एक्सप्रेशन ए पी नहीं होगी, ठीक है ना। सो मैंने आपको ये पहले भी बोला था, तो यहाँ पे आप देख सकते ये प्रूव भी हो गया है ना, डिफरेंस सेम नहीं रहती है, ठीक है ना। जो यहाँ पे होगी वो यहाँ पे नहीं होगी, और जो यहाँ पे होगी वो यहाँ पे नहीं होगी।